आज आपके लिए लाया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं एक पर्सनल इंसिडेंट के बारे में बात करूँगा। एक रिसेंटली एक पेशेंट रिलेटेड इवेंट मेरी प्रैक्टिस में हुआ था, जिसकी वजह से शायद जिसने मुझे अंदर तक झिझोड़ दिया था और मुझे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया था। शायद इसको डिस्कस मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि ये आपके लिए भी एक मैसेज होगा कि कई बार हम कितने कंप्लेसेंट हो जाते हैं, कई बार हम हार्ट अटैक को कितना लाइटली लेते हैं और उसके क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कितनी बड़ी गलती हो सकती है, उस बारे में बात करेंगे। ट्रू टू लाइफ इंसिडेंट है जो काफ़ी समय तक मुझे ध्यान रहा और शायद आगे भी ध्यान रहेगा। इंसिडेंटली ये मेरे बर्थडे के दिन हुआ था, तो इस वजह से ये एक ऐसा इवेंट था जो ज़्यादा समय तक मेरे ध्यान में रहा कि मेरा पूरा उस दिन इवनिंग का जो भी सेलिब्रेशन था या जो भी घर पे इवेंट था, सारा दिमाग में उस टाइम पे वही चीज़ चलती रही थी। इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट इवेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। तो आज इस बार इंसिडेंट के बारे में बात करूँगा, क्यों ये प्रैक्टिकली यूज़फुल है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है और क्यों ये आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मिले, वो भी हम बात करेंगे। रिसेंटली एक इवेंट हुआ था मेरी ओपीडी में। यूजली मेरी शाम की ओपीडी जो वलसाड में होती है, वहाँ पे आई हैड अ पेशेंट, 38 ईयर ओल्ड पेशेंट था, नाम नहीं लूँगा। पेशेंट बहुत हेफ्टी था, हेल्दी बिल्ड था। मेरे पास किसी डॉक्टर के पास से आया था। डॉक्टर ने मेरे पास कार्डियक इवैल्यूएशन के लिए भेजा था। पेशेंट को 7 डेज़ पहले घर पर कुछ सिग्निफिकेंट चेस्ट पेन की हिस्ट्री थी। चेस्ट पेन थोड़ी देर के लिए चला था, 5-10 मिनट के लिए चला था। थोड़ा सा घबराहट वगैरह हुआ था पेशेंट को और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चला था। मैंने आपसे पिछले वीडियोस में या पहले वीडियोस में पहले भी बात की कि काफ़ी पेशेंट में पेनलेस हार्ट अटैक हो सकता है। और वो कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट जो लोग मान के चलते हैं कि जो चेस्ट पेन बहुत सीवियर होगा, घबराहट होगी, पसीना होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा पेशेंट को जब भी उनको हार्ट अटैक आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक कन्वेंशनल फिल्मी कॉन्सेप्ट है जो कि हर केस में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को एटिपिकल प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक का होता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और मानते नहीं हैं कि उन्हें हार्ट अटैक है। तो इस केस में भी कुछ ऐसा हुआ था। पेशेंट को जिम करते के टाइम थोड़ा बहुत पेन हुआ था, जिससे उसने मस्कुलर या एसिडिटी रिलेटेड पेन मान लिया और उसका उस टाइम इलाज नहीं किया। 7 दिन के बाद ये उस फिजिशियन के पास गया था। फिजिशियन ने ईसीजी चेंजेस देख के, कुछ सिग्निफिकेंट इसी में चेंजेस ज़रूर थे, जिसकी वजह से फिजिशियन ने मेरे पास भेजा, क्योंकि फिजिशियन ने भी पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस किया था। पेशेंट ने एंजियोग्राफी नहीं किया था। इंसिडेंटली ये पेशेंट डेली जिम जाने वाला बंदा था, प्रोटीन शेक्स पीने वाला बंदा था, 6 पैक एब वाला पर्सनैलिटी थी, हेफ्टी 6 फुट टॉल ऑलमोस्ट था, अच्छी मसल्स बिल्कुल जैसे मॉडल्स की होती है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतने अच्छा वेल बिल्ट बंदा था, जिसको देख के, जिसकी फिजिक को देख के कोई भी आदमी इंप्रेस हो जाए और लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि ये इतनी अच्छी बॉडी है, ये कितने हेल्दी हैं। एक्चुअली हमारा हेल्थ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है। हम मान के चलते हैं कि 6 पैक एब्स होना या अच्छी फिजिक होना या टॉल हाइटेड होना या अच्छी मसल होना, वो हेल्थ उसे हेल्दी माना जाना चाहिए, जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है कि इनर एब्सेंस ऑफ डिजीज़ हो या बीमारी अगर अंदर ना हो या सब कुछ अच्छा फंक्शन कर रहा हो, तो उसे हेल्दी मानना चाहिए रादर देन अच्छी बॉडी होना। तो ये व्यक्ति को ईसीजी में चेंजेस थे। पेशेंट को 7 दिन से जब भी वो कुछ काम करता था, गले में जलन का महसूस होता था, जिसको वो एसिडिटी मान रहा था। वो बार बार कह रहा था कि मेरे को 7 दिन से कोई और सिम्टम तो नहीं, बस 7 दिन पहले एक बार पेन हुआ था, तब से जब भी कुछ करता हूँ थोड़ा सा गले में जलन होता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा तो डे टू डे का एक्सपीरियंस है, हम दिन भर ही इस तरह के केसेस से डील करते हैं। तो मेरा क्लियर कट जजमेंट यही था कि माइनर अटैक है, अनस्टेबल एंजाइना है, एंजियो करना पड़ेगा। ईसीजी में भी चेंजेस थे, ऑब्वियसली डायग्नोसिस क्लियर था। पेशेंट मानने को नहीं तैयार था, तो मैंने उसका हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी किया, जो कि हार्ट का सोनोग्राफी था। हमने उसका इकोकार्डियोग्राफी किया और इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली उसमें मिला कि आगे की दीवार कम काम कर रही है, जो कि हार्ट की मेन नली है। हार्ट की मेन नली कम काम कर रही है, इसका मतलब हार्ट की मेन नली में ऑलरेडी माइनर अटैक उसको आया। 7 दिन पहले जो पेन था वो माइनर अटैक था। पेशेंट का जो कार्डियक एंजाइम था वो भी थोड़ा माइल्ड पॉजिटिव था, वो भी सजेस्ट कर रहा था कि पेशेंट को माइनर अटैक ऑलरेडी आ चुका है। पेशेंट फिर भी मैंने उसको एंजियो के लिए समझाया, वो नहीं माना कि मैं तो हेफ्टी हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ, दिन भर जिम करता हूँ, ये पेन तो एसिडिटी का है, मस्कुलर पेन है, हार्ट का नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने यूजली अनस्टेबल एंजाइना या जिनका ट्रोपोनिन पॉजिटिव होता है या जिनका चेस्ट पेन सिग्निफिकेंट होता है या जहाँ में बहुत ज़्यादा डाउट लगता है, वहाँ हम स्ट्रेस टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस टेस्ट के दौरान पेशेंट के अनकॉन्शियस होने का चांस होता है, कोलैप्स होने का चांस रहता है। इसलिए जहाँ श्योर शॉट केस होता है वहाँ स्ट्रेस टेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट एंजियोग्राफी करते हैं। ये पेशेंट नहीं मान रहा था, इसलिए फिर भी मैंने उनका ट्रेडमिल करवाया, जस्ट कि उसको एविडेंस मिल जाए
कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और पेशेंट को ब्लॉकेज है, ये ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो काफ़ी पेशेंट मान जाते हैं उसके बाद एंजियो करवाने के लिए। तो जैसा हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, मैंने उनका ट्रेडमिल कराया। ट्रेडमिल फर्स्ट स्टेज में ही पॉजिटिव आया, 4-5 मिनट पेशेंट चला और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस तो नहीं हुआ पेशेंट, लेकिन उसको ईसीजी में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है हमारे असिस्टेंट ने ट्रेडमिल को बंद कर दिया। ईसीजी देखते ही वही था कि स्ट्रांगली पॉजिटिव था। मैंने उसे वही कहा कि देखिए एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की, पर कई बार क्या होता है कि पेशेंट को हम बहुत ज़्यादा अगर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर का इसमें कोई हिडन इंटरेस्ट है, डॉक्टर्स तो पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए ज़बरदस्ती मुझे एंजियो करवाना चाह रहे हैं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पेशेंट मानने को ही नहीं तैयार था कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है, वो बिल्कुल मानने को नहीं तैयार था। और ऐसा नहीं था कि पेशेंट को कोई फाइनेंशियल इशू था, पेशेंट का लाखों रुपए का मेडिक्लेम था तो उसको फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से वो एंजियो नहीं कर रहा था, वैसा भी नहीं था। बस वो मानने को तैयार नहीं था कि मैं प्रोटीन शेक पीने वाला, मैं जिम जाने वाला, मैं डेली एक्सरसाइज करने वाला, मुझे कैसे हार्ट अटैक हो सकता है, वो मानने को नहीं तैयार था। वाइफ उसको समझा रही थी कि नहीं आपको हार्ट अटैक हो रहा है, डॉक्टर साहब अगर कह रहे तो एंजियो करा लीजिए। उसने मैंने उनको पहले काफ़ी बार कन्विंस करने का ट्राई किया पर वो नहीं हुआ। फिर फाइनली बहुत ज़्यादा हम भी प्रेशराइज नहीं करते, नहीं तो पेशेंट उसको अदर वे अराउंड लेते हैं, उनको लगता है डॉक्टर का अल्टीरियर मोटिव है, तो इसलिए वो नहीं माना। और फिर मैंने बोला ठीक है आप डिसाइड करके आ जाइए, 1-2 दिन में आ जाइए, एंजियो करते हैं। ऑब्वियसली माइनर अटैक था, 1-2 दिन में कंडीशन बिगड़ जाएगी ऐसा हमें भी नहीं लगा था कि इतना तुरंत में कंडीशन बिगड़ जाएगी, अदरवाइज शायद मैंने भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया होता उसको, लेकिन पेशेंट नहीं माना। बाहर जाते जाते रिसेप्शनिस्ट को उसने जो आखिरी सेंटेंस बोला था कि मैं तो डेली जिम जाता हूँ, अभी भी जिम से ही आ रहा हूँ, प्रोटीन शेक पीता हूँ, आज भी प्रोटीन शेक पिया था, मुझे कैसे हार्ट अटैक हो सकता है। 5:30 बजे की बात है, शाम को 5:30 बजे पेशेंट मेरी ओपीडी से घर चला गया और 6 बजे मेरे को जो रेफरिंग डॉक्टर है जिनके पास से पेशेंट आया था उनका फ़ोन आया कि कुछ गड़बड़ हुआ है, पेशेंट सडनली घर में अनकॉन्शियस हो गया है और वो पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। 6:30 को पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में आता है ब्रॉड डेड, यानी कि उसका हार्ट बिल्कुल बंद हो चुका था। हमने काफ़ी मसाज करने की ट्राई की, शॉक करने का ट्राई किया, मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया, पेशेंट नहीं बच सका, ही डाइड। 38 ईयर ओल्ड था, हेफ्टी था, वेल बिल्ट, मस्कुलर, 6 पैक वाला बंदा, प्रोटीन शेक पीने वाला, जिम जाने वाला बंदा। 5:30 बजे मेरी ओपीडी को शाम से को गया है घर पर, 6:30 बजे ब्रॉड डेड वो मेरी ओपीडी मेरे हॉस्पिटल पे आया, ओपीडी पे तो नहीं हॉस्पिटल पे आया और वहाँ पे हम उसको नहीं बचा सके और फाइनली उसे डेड डिक्लेयर करना पड़ा। यानी कि एक गलती की वजह से पेशेंट की लाइफ ख़त्म हो गई और उसकी फैमिली बर्बाद हो गई। सिर्फ उसकी गलती पेशेंट की ये थी कि उसने चीज़ों को कंप्लेसेंटली लिया, हमारी बात नहीं मानी। उसका यही कॉन्सेप्ट था कि मैं तो डेली एक्सरसाइज करता हूँ, जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरे को हार्ट अटैक कहाँ से आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली उसको पेन भी जो हुआ वो भी थोड़ा सा एटिपिकल था, इसकी वजह से वो ईसीजी के एविडेंस, इको के एविडेंस, ट्रेडमिल के एविडेंस को भी मानने को तैयार नहीं था। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मैंने भी नहीं किया क्योंकि पेशेंट उसको अदर वे राउंड लेते हैं कि पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर का कोई हिडन इंटरेस्ट है कि वो अननेसेसरी एंजियो करवाने की कोशिश कर रहा है। पेशेंट आजकल वैसे भी डॉक्टर्स को शक की निगाहों से देखते हैं और कार्डियोलॉजी तो ऐसी स्पेशलिटी है जिसको सबसे ज़्यादा शक की निगाहों से देखा जाता है, थैंक्स टू सम ऑफ माई कोलीग्स जो हमारे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें करते हैं। उनकी वजह से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को तो सबसे ज़्यादा शक की निगाहों से देखा जाता है। हमने उसे समझाने की कोशिश की और इवेंचुअली 1 घंटे के अंदर पेशेंट हमारे पास ब्रॉड डेड आया और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। इंसिडेंटली ये इवेंट मेरे बर्थडे के दिन हुआ था, तो बर्थडे पार्टी के दौरान मैं वहाँ पे था, तब मुझे फ़ोन आया था और हम उसे नहीं बचा सके। हॉस्पिटल हम गए थे लेकिन नहीं बचा सके। वापस आने के बाद पूरे दिन पूरा रात मेरी ख़राब हुई, कंटिन्यूसली दिमाग में वही चल रहा था, यार काश मैंने उसे और थोड़ा प्रेशराइज़ किया होता, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता, काश मैंने उसे ज़बरदस्ती एडमिट करने के लिए बोला होता और वो एडमिट हो गया होता तो शायद आज ज़िंदा होता। अगर वो उस टाइम घर नहीं गया होता और हॉस्पिटल आ गया होता तो वो पेशेंट आज ज़िंदा होता। दैट इज़ अ क्लियर फैक्ट, क्योंकि हॉस्पिटल में होता तुरंत डिफिब्रिलेट हो जाता तो बच जाता। घर से हॉस्पिटल तक पहुंचने का उसको टाइम नहीं मिला, 5-10 मिनट लेट हो गया, इसलिए वो पेशेंट मर गया। एक ज़िंदगी ख़राब हो गई, एक फैमिली ख़राब हो गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हार्ट अटैक के पेशेंट में लाइटली नहीं लीजिए उसको। अगर आपका डॉक्टर आपको बोल रहे हैं अगर कि कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली मत लीजिए। ज़िंदगी 1 घंटे के अंदर भी चेंज हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। अगर आप ऊपर से आप हेल्दी फील करते हैं, हेल्दी आपको लगता है कि आप है, आपकी मसल्स अच्छी है, आप जिम जाते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं या कुछ भी आप करते हैं, आपको लगता है कि आप हेल्दी और आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, तो ये सोचना गलत है। अगर डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपको हार्ट अटैक है या हो सकता है तो उसे इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। हार्ट की बीमारी कई बार टाइम नहीं देती है, पेशेंट की कंडीशन सडनली डिटोरिएट हो जाती है, तात्कालिक मृत्यु हो सकती है। इसलिए आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना है। इस एक्सपीरियंस से आपको सीखने की ज़रूरत है
कि इस तरह की बीमारियों को आप लाइटली मत लीजिए। ऐसे प्रॉब्लम्स कई बार आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप बीमारी को कंप्लेसेंटली ले और बीमारी आपको संभलने का या सुधरने का मौका नहीं दे और आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए हार्ट अटैक को कभी लाइटली मत लीजिए। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें जो भी ECG का एविडेंस है, इको का एविडेंस है या TMT को कंफर्म करने को पूरी ज़िंदगी पड़ी है कि डॉक्टर ने सच बोला कि नहीं। उस समय अगर डॉक्टर आपको एंजियो बोल रहा है तो करवा लीजिए, ट्रीटमेंट अगर बोल रहा है तो करवा लीजिए। बाद में आप उसी रिपोर्ट को लेकर 50 डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, रिकरेंट उसको अलग अलग डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हैं। आपके पास बहुत टाइम है उसको कंफर्म करने के लिए, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस तरह का अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, उसकी वजह से टाइम पास करते हैं, डिले करते हैं ट्रीटमेंट को, तो कई बार जान का खतरा हो सकता है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह की कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े। आपको इस तरह की कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको इधर उधर लोगों से पूछना ना पड़े। लोग इस तरह की कंटेंट के लिए डॉक्टर्स और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप इसको यूज़ करके अपने फैमिली को बेटर कर सके, अपने हेल्थ को बेटर कर सके, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की प्रॉब्लम को समझ सके, उसे बेटर मैनेज कर सके और डॉक्टर के साथ उसे बेटर डिस्कस कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ और की कोई क्वेरीज़ है या आपकी पर्सनल कोई फीलिंग्स है या कोई थॉट्स है या कोई सजेशंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताइए। विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट देम। अगर कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें लिख के बताइए, तो हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा और एक इंपॉर्टेंट मैसेज या मोरल आपको मिला होगा। होपफुली मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता था, पर होपफुली एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिला होगा, ताकि आप इस बीमारी को और उसकी बीमारी की तीव्रता और जितना जल्दी ये बीमारी आपकी जान ले सकती है उसको बेटर समझ सकें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का कंटेंट हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन करने से हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। थैंक यू।